राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम से शहर से ही। और दर्शक साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक तबाह घर। अब तबाह घर क्यों है आपको दिखाई दे रहा होगा। हम मकान के बैक साइड में खड़े हैं महम क्षेत्र में, महम शहर का नेशनल हाईवे के ऊपर जो अंदर से जो रोड जाता है शहर की तरफ, उस रोड के ऊपर खड़े हैं। ये भगत सिंह कॉलोनी है महम शहर की, और वेयर हाउस है साथ में लगता हुआ। इसके साथ में ये मकान बना हुआ है, और मकान के आप देख रहे होंगे जो हालत है, जिस प्रकार से यहाँ पर घटना घटी वो अचंभित कर देने वाली थी। ये बक्से वगैरह उड़ के यहाँ तक आए हुए हैं, और इसके अंदर रखे हुए कपड़े वगैरह सब कुछ जल चुका है। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो ये पैसे रखे हुए हैं, पुराने समय के जो पैसे हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये हालत हुई है इस मकान की, जो जिसके घर में आग लगी। और तीन कमरे और एक बरामदा, साथ में रसोई की छत ब्लास्ट हो गई। और आज जो है दशहरे का त्यौहार है, और हमने लगातार इस जगह के ऊपर, इस घटना के ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए थे हम कि किस प्रकार ये घटना घटी है। ये अटैची है, यहाँ गिरी हुई है, सब कुछ सामान सारा यहीं पर पड़ा हुआ है। इन्होंने न सारा सामान को कभी इसको हाथ लगाया। अब आप देख रहे होंगे ये बिस्तर वगैरह सब कुछ जले हुए हैं, और पूरे के पूरा मकान अचानक धमाके के साथ भरभरा कर इसकी छतें गिर गई। अब ये दिखाना चाहूँगा, भाई दिखा दे कि ये साथ में सारा का सारा जो ट्रॉफी वगैरह बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई के दौरान जीत के लेके आए थे अरमान और उम्मीदों के साथ, वो सब जलकर खाक और राख हो गए हैं। ये सारे के सारे बर्तन रखे हुए हैं जो जले हुए हैं। अंदर रसोई का हाल मैं भाई से कहूँगा एक बार दिखा दे कि रसोई के हालात क्या हैं। रसोई के अंदर या फिर स्टोर रूम, जो ये स्टोर रूम है, इसके अंदर जो संदूक वगैरह रखी हुई हैं, ये सब जली हुई हैं। और इनके अंदर रखा हुआ सामान, सारा का सारा सामान तबाह हो चुका है। बहुत बड़ी हानि हुई है इस परिवार को। महम शहर के अंदर ये परिवार है। ये वो अलमारी रखी है जो इसके अंदर जो सारा सामान रखा हुआ था, ये तो सेफ जोन की दिखाई देती है, लेकिन हालत इसकी भी खराब हो गई। अब अंदर दूसरे कमरे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शक साथियों कि जहाँ पर आराम करते हैं पूरा परिवार रहता है, यही वो कमरे हैं, जो 2 कमरे हैं जिनके अंदर पूरा परिवार सोता है और आराम करता है। ये सामने बेड दिखाई दे रहा होगा आपको दर्शक साथियों। इसी बेड के ऊपर पूरा दिन या रात को आराम करते हैं, नींद लेते हैं। लेकिन अचानक धमाका हुआ और पूरा का पूरा मकान भरभरा के तीनों कमरों की छत जो है वो नीचे की तरफ गिर गई। ये पंखे की हालत देख सकते हैं आप, जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये फ्रिज जो रखा हुआ है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये कहूँगा दर्शक साथियों कि बिल्कुल जो है 100% नुकसान इस परिवार को हुआ है। एक परिवार सुबह से शाम तक कार्य करता है, दिन भर कमाता है, वो इसलिए करता है कि एक अच्छा मकान, अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे सके, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर इस तरह की जो घटना घटी है वो दिल दहला देने वाली घटना है। अब उस परिवार के सदस्यों से भी हम बात करेंगे कि मामला क्या था और किस प्रकार ये घटना घटी कि अचानक से इतनी बड़ी विपत्ति एक परिवार के ऊपर आ पड़ी है। ये बड़ी खतरनाक जो बात हुई है, ये महम शहर के वेयर हाउस के साथ में लगती कॉलोनी है जो भगत सिंह कॉलोनी, उसके अंदर ये घटना घटी है। एक महिला जो इस परिवार की सदस्य है वो हमारे साथ है। बहन जी यहाँ आ जाइए एक बार। बहन जी राम राम। नमस्ते जी। कैसे घटना घटी है? ये बस अंदर पता ही नहीं चला, स्टोर रूम से पहली तरफ धुआं निकला हुआ था, तो आंटी और ने आके बताई है वो, तो मैं तो यहाँ बेहोश हो गई थी, मेरे को उठा के लेके गए हैं। अच्छा, जिस समय ये घटना घटी क्या दिन का समय था या रात का समय था? दिन का समय था। अच्छा, 1 बजे हुआ था सुबह दोपहर में। हाँ। तो परिवार में कौन कौन लोग मौजूद थे यहाँ?
यहाँ मैं अकेली थी अच्छा। उस टाइम, और पापा जी मेरे बच्चे को लेने के लिए स्कूल में गए हुए थे, और वो कह रहे थे कि बैंक से पैसे निकालने के लिए जाना है, तो वहाँ टाइम लग गया उनको। और घटना घटे लगभग 3 तारीख की ये घटना है। आज इस घटना को 8-9-10 दिन के आसपास हो गए हैं। आपने इस मामले को लेकर कोई मुकदमा दर्ज करवाया है? बहुत चक्कर, उसी दिन से चक्कर काटने लग रहे हैं कुछ, लेकिन कोई आया ही नहीं है उसी कोई दिन। समाधान नहीं। तो क्या अंदेशा लगा कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, या आग लगी है, या फिर कोई सिलेंडर वगैरह की घटना हुई? तो किस प्रकार की घटना मानते हो, कैसे घटना घटी? ये तो अभी तक पता ही नहीं चला ना। ये भी शहर में नहीं थे, ये भी गांव में गए हुए थे, तो इनको भी आने के बाद ही पता चला है कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। जान बची लाखों पाए बहन जी, बच्चे पूरा परिवार सुरक्षित 5 है। मिनट पहले घर से बाहर निकल गए। अगर मेरे पास पड़ोस की 15-10 औरतें आई हुई थी और वो भी फंस जाती तो मेरे साथ बहुत नुकसान हो जाता। मतलब धन की हानि तो सहन कर सकते हैं, लेकिन जन हानि सहन करना हाँ बहुत जी, मुश्किल चोट है। नहीं लगी बस किसी को। ये जैसे आपके परिवार में ससुर जी हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बच्चा है। लड़का है। हाँ जी, तो कौन सा स्कूल में पढ़ता है? ये शिशु वाटिका में पढ़ता है। शिशु वाटिका में पढ़ता है। जैसे पीछे आप ये आगे की तरफ मौजूद थे शायद? मैं यहीं पे बैठी हुई थी बिल्कुल ही। अच्छा। हाँ, तो धुआं किस तरफ से निकला पहले? धुआं स्टोर रूम से गोदाम की तरफ निकला हुआ था। अच्छा। हाँ जी, फिर यहाँ आप बैठे थे तो अचानक से धमाका हुआ, तो क्या महसूस हुआ कि ये पत्थर जब गिरे, तो उस समय पे आप कहाँ थे? उस समय मैं बाहर चली गई थी। मेरे को बाहर पकड़ के लेके गए थे। अच्छा। पड़ोस में से आंटी आई हुई थी कि यहाँ धुआं कैसा, मतलब गोदाम में धुआं आने लग रहा है, तूने क्या कर रखा है। फिर मैं तो डर गई। मैंने किचन खोल के देखा, किचन में सब कुछ ठीक था। फिर आंटी पड़ोस वाले घर में गई कि अंकल आपके घर में धुआं निकल रहा है। अंकल ने भी देखा होगा, उन्होंने भी कहा कि नहीं यहाँ तो सब कुछ ठीक है। फिर आंटी दोबारा यहाँ आई, नु बोली तू अंदर जाके देख। मैंने अंदर जाके देखा तो धुआं मेरे ऊपर ही आया और मैं फिर बेहोश होके गिर गई। अच्छा, ये बताइए आप उसी टाइम गोदाम से 4-5 आदमी आए हुए थे, तो उन्होंने बाल्टी भर के पानी डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा ना कि भी अंदर सिलेंडर रखे हैं, तो उसी वक्त सारे घर से बाहर भाग लिए। अच्छा। आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? वो हीरो एजेंसी में काम करते हैं। हीरो एजेंसी में काम करते हैं। ससुर जी? ससुर जी रिटायर हो चुके हैं। किस डिपार्टमेंट में थे? अनाज गोदाम में थे। अच्छा, वेयर हाउसिंग में ही थे। दर्शक साथियों, बड़ी दुखद घटना है ये जो इस परिवार के साथ घटी है। एक अनहोनी घटना जो अचानक से विपत्तियों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज त्योहार सिर के ऊपर है, लेकिन बहन जी के चेहरे पर मुझे तो नहीं लगता कहीं त्योहार का नाम की चीज़ की कुछ खुशी दिखाई दे रही हो। आंखों में आंसू है। बिल्कुल नज़दीक से मैं देख रहा हूँ कि बहन जी उम्मीद क्या करते हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे बस जल्दी से जल्दी हमारी छत हो जाए और खाने को बर्तन हो जाए। बस सब कुछ तो बर्बाद हो गया। सोने की जगह थी, बिस्तर थे, या फिर पहनने के कपड़े थे, कोई पहनने को भी कपड़े, बस ये एक ही जोड़ी कपड़े ही थे, यही थे बस। उसी दिन से यही चल रहे हैं। अच्छा बहन जी, जो जैसे जेवर होते हैं, पैसे होते हैं, उस चीज़ का भी कुछ नुकसान हुआ? वो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। अभी वो हाँ देखा ही नहीं है, अलमारी खोल के अंदर ही दबा पड़ा है जो सब कुछ है। दबा पड़ा है। क्या उम्मीद में दबा रखा है? अब तक इसको छेड़ा नहीं कि प्रशासन को आना चाहिए था, नहीं आए। बस वो आना चाहिए था, उसी उम्मीद से ही उसी का वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है। एक पड़ोसी भाई हमारे साथ, आप इनके पड़ोस में ही रहते भाई साहब, क्या नाम है? अजय जी। अजय भाई, आप यहीं मौजूद थे जब घटना घटी? हाँ जी। तो किस प्रकार की घटना आपने, जैसे धमाका सुना या फिर धुआं निकलता देखा? जैसे धुआं निकला ना भाई, हम यहाँ से एक भाई आया था गोदाम से, बाल्टी में पाइप लेके आया घर से आग बुझाने के लिए। और तो अंदर आया, और अंदर आते ही वो बोला कि भाई अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है कि सिलेंडर रखे हैं। तो मैंने पाइप वहीं छोड़ दी। भाभी जी अंदर थी यहाँ पे, मैं इनको बाहर ले गया।
जैसे बाहर ले गया ना, जैसे पाइप थोड़ी आगे ने की, मैं यहाँ गेट के पास खड़ा था, तो जैसे ब्लास्ट हुआ ना तो सभी फेंक के मारे वो वापस। अच्छा, एकदम से धमाके के साथ छत उड़ी है। हाँ जी सारा एक धमाके में। तो जैसे आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी दौड़ के आए होंगे, तो प्रतिक्रिया ये रही कि क्या हुआ अचानक, एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को? भाई साहब अभी तक तो कोई प्रशासन वाला आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, तभी ये सभी सामान ऐसा ही कि ऐसा ही रख रखा है कि कोई प्रशासन वाला आया, अभी तक कोई मदद नहीं हो पा रही प्रशासन की उस साइड से। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया, बहुत ही दुखद घटना है। एक परिवार के लिए जो अपना पेट पालकर, अपने छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काम पे लगा हुआ था, क्योंकि चिंता नहीं थी कि मकान जो सर के ऊपर एक छत होती है ना, वो अनिवार्य होती है हर जीव के लिए, और इनके घर पे अच्छी खासी छत थी। ठीक, भगवान की दया से अच्छा मकान था, लेकिन उसी की मर्जी कि उसने ये क्या हुआ कि उसी दिन एकदम से ऐसी अचानक 3 तारीख को जो घटना घटी, उसने इस परिवार की छत छीन ली। अब प्रशासन से लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन एक बार यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और जांच करे कि किस प्रकार की घटना, ये कैसे घटी घटना। और सहायता के लिए मैं कहना चाहूँगा दर्शक साथियों कि समाज सेवी जो संस्थाएं हैं या फिर सरकार की तरफ से जो भी सहायता बन पड़े, इस परिवार की सहायता करनी चाहिए, ताकि एक बार फिर ये परिवार जो अच्छी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके। बहुत दुखी कर देने वाली ये जो घटना घटी है, मैं अधिकारियों से भी अनुरोध करूँगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर एसडीएम साहिबान हो या फिर मुहिम के अंदर जो भी समाज सेवी संस्थाएं, वो एक बार इस मकान का दौरा करें। भगत सिंह कॉलोनी का ये मकान है, वेयर हाउस के साथ लगता मकान है। आप यहाँ पहुँचें और इस परिवार की मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।